नमस्कार दोस्तों। मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है या नहीं, इस बात की खोज बेहद जोर शोर से चल रही है। दुनिया के कई देश और वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हुए हैं। इसी क्रम में चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल नासा के परसीवरेंस को मंगल ग्रह की अब तक की सबसे बड़ी नदी मिली है। वहाँ के चट्टानों के आकार को देखकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये नदी कुछ जगहों से 66 फुट से भी ज्यादा गहरी थी। नासा के परसीवरेंस रोवर और चीन के झुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर बहती हुई नदियों और भीगे हुए रेत के टीलों के संकेत मिले। चीन के रोवर ने पाया कि आज से करीब 4 लाख साल पहले अत्यधिक ठंड की वजह से रेत के टीले जमकर कड़े हो गए होंगे। नेट जियो की रिपोर्ट बताती है कि रोवर के करीब रेत के टीलों पर एक तरह की पपड़ी जमी हुई पाई गई है, जो पानी के खनिज के संपर्क में आने से बनी होगी। जहां चीन के रोवर ने भीगे हुए रेत के टीलों की जांच की, वहीं नासा के परसीवरेंस ने एक शक्तिशाली धारा के अवशेषों की खोज की है। नासा ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से ग्रह पर प्राचीन समय में एक नदी बहा करती थी, जो काफी गहरी थी और इसका बहाव काफी तेज था। यह नदी उस जलमार्ग के नेटवर्क का हिस्सा था जो जजीरो क्रेटर में बहता था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही जजीरो क्रेटर का क्षेत्र है जहाँ रोवर पिछले 2 सालों से सूक्ष्म जीवों के जीवन की खोज कर रहा है। नासा ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि इससे साफ हो जाता है कि मंगल ग्रह पर एक ताकतवर नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आई है। नदी का बहाव जितना शक्तिशाली होता है, वह उतनी ही आसानी से बड़े बड़े टुकड़ों को बहाकर ले जा सकती है। दूसरे ग्रह पर इस नदी के चट्टानों का दिखना बेहद खुशी की बात है। यूटा में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी के शोधार्थी जानी राडेफ फाइज का इस जानकारी को लेकर कहना है कि यह बहुत ही अहम जानकारी है।